आपको, बोलिए ना, क्यों चिल्ला रही हो और मुझे भी परेशान कर रही हो सुबह सुबह ही। अरे बहू, सुबह के 8 बज गए हैं और तुम्हें घर का काम काज नहीं करना है क्या? बताओ, इतने देर तक किसी की घर की औरत सोती है क्या? तू सोच रही है 8 बजे तक, बुलाने पे भी नहीं उठ रही है, क्या करती है पूरी रात? बताओ बहू। अरे देखो माँ जी, रात में हमें सोते समय 2 बजे तक नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए हम लेट तक आँख खुलने में थोड़ी समय लग गई है, और कुछ नहीं। ठीक है माँ जी, आप परेशान मत हो। अरे बहू, क्या हुआ? क्यों तुम्हें 2-3 बजे रात तक नींद नहीं आई? कहीं तुम्हारी तबीयत नहीं ना खराब है? क्या प्रॉब्लम है बताओ, हम चले तुम्हें दवा भी लिवा दे, और प्रॉब्लम बताओ ना, क्या दिक्कत है तुम्हें बहू? अरे नहीं माँ जी, मेरी तो तबीयत नहीं खराब है, मेरी तबीयत तो पूरी तरह से ठीक है। बताओ क्या प्रॉब्लम है माँ जी, आप बोलो ना, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे बहू, तबीयत भी नहीं खराब है तो क्या कर रही थी 2-3 बजे रात तक तुम्हें नींद नहीं आई? बताओ बहू, कहीं तुम मोबाइल तो नहीं चला रही थी 1-2-3 बजे तक? अरे माँ रुको जरा, मैं बताता हूँ क्या हुआ था कल। माँ तुम्हें बताता हूँ ना, मैं बता रहा हूँ क्या हुआ था, क्यों नींद नहीं आ रही थी इसे। अरे जल्दी बता बेटा, जल्दी बता, क्या हुआ था कल? तुम दोनों में अचानक लड़ाई झगड़े तो नहीं ना हो गए थे? बोलो बेटा, क्या दिक्कत थी? क्यों 1-2 बजे तक तुम दोनों को नींद नहीं आ रही थी? बोलो। अरे माँ, क्या बताएं आपसे, हम दोनों लोग सोने से पहले रात में पंखा चलाया था, लेकिन पंखे से जैसे ठंडा ठंडा हवा नहीं आ रही थी, जैसे लूह बरस रहा हो ऐसे पंखे की हवा दे रहा था, इसीलिए गरम गरम दे रहा था, इसीलिए हम लोगों को पूरी रात नींद नहीं आई, और कुछ नहीं दिक्कत थी माँ। और लड़ाई झगड़े तो हम दोनों में होते ही नहीं है कभी माँ। अरे बेटा, तुम दोनों को कूलर नहीं दिखाई दिया क्या? जब पंखा से गर्म गर्म हवा दे रहा था तो तुम दोनों को कूलर चला लेना चाहिए था ना, वहीं पर था, तुम्हें दिखाई नहीं दिया क्या? बोलो बेटा। अरे माँ जी, हम दोनों ने कूलर में भी 2 डिब्बी पानी डाल के चालू किया था, लेकिन वो भी गर्म गर्म हवा दे रहा था माँ जी, तो क्या करें, इसीलिए हम लोग पूरी रात सोए नहीं। अब हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, इसीलिए हम लोग गर्मी से परेशान होकर वहीं पर बैठे रहे पूरी रात। हाँ माँ, रात में हम दोनों की पूरी रात जागते जागते नींद ना पूरे होने के कारण मेरा सिर तो भारी भारी सा लग रहा है, और दर्द भी है, क्या करें माँ, आप ही बताओ। अरे बेटा, मैं तुमसे क्या बतलाऊं, बताओ, मैं तो अपने रूम का एसी चालू करके सोई थी, लेकिन ठंडा करने की बजाय एसी गर्म कर रही थी, पूरा कमरा तप रहा था पूरी रात। मैं परेशान थी, हम भी रातों भर पूरी। अरे पता नहीं माँ, हर साल की अपेक्षा इस बार गर्मी बहुत ही अधिक पड़ रही है। इतनी गर्मी तो मैंने कभी अपने पूरे जिंदगी में नहीं देखा।
जितनी गर्मी इस समय की बार पड़ रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। बताओ माँ, आपने देखी है ऐसी गर्मी कभी? अरे बेटा, अभी तो ये हाल है, 35-30 तक डिग्री पहुँच रही है। आने वाले 10-5 साल के बाद 35, 70-80 तक पहुँच जाएगी। ठीक है, 35 से 65-70 की प्रतिशत डिग्री पहुँच जाएगी। डिग्री सेल्सियस से जान लो, अभी तो इतना कम गर्मी है। सब पेड़ पौधे कट रहे हैं और एकदम सब सफाई कर रहे हैं, जंगल भी खत्म कर दे रहे हैं। तो तुम ही बताओ बेटा, कहाँ से ऑक्सीजन और वो प्रदूषित हो जा रहा है, तो गर्मी पड़ेगा नहीं। अरे बहू, तुम ही बताओ, हम दोनों तो माँ बेटे पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन तुम ही बताओ कि इस गर्मी की रोकथाम के लिए क्या करें। और तुम तो पढ़ी लिखी भी हो, बताओ बहू, क्या करें इस गर्मी से बचने के लिए? हाँ हाँ जानकी, तू ही बता, तू तो पढ़ी लिखी भी है। और बता, इस गर्मी से बचने के लिए हम लोग क्या करें? तुम्हें तो पता ही होगा ना। जो कुछ भी पता है बताओ, उसके लिए हम लोग सुन के तो उसी को दोहराएंगे। और जो इसका रोकथाम गर्मी का है वही करेंगे। बताओ जानकी, क्या करें? अरे देखो जी, इस बढ़ती हुई गर्मी को रोकने के लिए इतना आसान थोड़ी ना है, क्योंकि प्रकृति के साथ रोज डेली छेड़छाड़ किया जा रहा है। और बताओ को इसमें कोई इतना जल्दी रोकथाम थोड़ी ना कुछ हो पाएगा, और नहीं तो कुछ दिन तक ऐसे ही बढ़ते बढ़ते गर्मी, बहुत ही अधिक गर्मी पड़ने लगेगी। अरे बहू, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? ऐसे ही प्रतिवर्ष गर्मी बढ़ती रही तो इस धरती पर जीव जंतु और मनुष्य जो है वो सब जल के भस्म हो जाएंगे। इतनी हर वर्ष गर्मी जब बढ़ती रहेगी तो कौन जीवित रहेगा? बताओ बहू, तुम ही बताओ, तुम तो पढ़ी लिखी हो ना। हाँ हाँ जानकी, माँ तो सच ही बोल रही है। बताओ ऐसा क्या करें जिससे बढ़ती हुई गर्मी को रोका जा सके? बताओ जानकी, इसका कोई सलूशन है या नहीं? बताओ। तुम तो जानते ही हो ना, हमारे 8-10 साल पहले ही सब लोगों ने बारिश होने पर 10-20 पौधे लगाते थे। और अब के जवान हैं, सब लोग 8-10 पौधे लगाने की बजाय कटाई कर रहे हैं हर वर्ष। और हमारे आसपास बहुत ही जंगल रहते थे पहले, अब के समय में कोई जंगल उंगल नहीं है, सब काट पीट के बराबर शहर बना दे रहे हैं। इसी के कारण हर वर्ष गर्मी बढ़ती चली जा रही है। कुछ समय बाद ऐसा होगा कि इस धरती पर कोई भी जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि इस तरह से कटाई चल रही है जंगल की सफाई हो रही है। तो बताओ, जीव जंतु सब खत्म हो रहे हैं, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है। बताओ तुम्हें तो क्या होगा? अरे हाँ हाँ, इसीलिए मैं देख रही हूँ लोगों को लालच में आकर के चंद पैसों के लिए पेड़ पौधे काट दे रहे हैं और कटवा दे रहे हैं कुछ पैसों के लिए। और नहीं तो जंगल को साफ सुथरा करके वहाँ पर बिल्डिंगें बना रहे हैं और खेत बना रहे हैं। और इस तरह से जंगल को भी साफ कर रहे हैं और पेड़ पौधे भी काट रहे हैं। और एक भी पौधे लगाने की बजाय 100 पेड़ 200 पेड़ हर डोली कटवा ही दे रहे हैं। और पहले के लोग थे, हर समय बारिश होने से पहले ही 10-20 पेड़ हर वर्ष लगाते थे, प्रति
व्यक्ति, लेकिन अब के समय में कोई पेड़ नहीं लगाना चाहता है। और नहीं तो बताओ, इसी तरह से हर वर्ष ऐसे ही डिग्री सेल्सियस बढ़ता रहेगा तो कुछ दिन में कुछ वर्ष बाद 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगी तापमान। और 100 डिग्री सेल्सियस जानते ही हो, उसमें तो कोई जीवित ही नहीं रह पाएगा और इसी तरह से नष्ट हो जाएगी दुनिया। नहीं समझ रहे हो? जो भी व्यक्ति वो समझ जाएं। और दोस्तों, इसी तरह जानते हैं आप, पेड़ पौधे लगा करके भी अपने ऑक्सीजन प्रदूषित को दूर करें और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाएं। तो दोस्तों, आप सभी को ऐसे ही पेड़ लगाने की कोशिश में लगे रहिए। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, आप लोगों को इसी तरह किसी भी पेड़ कटते हुए को रोकने की कोशिश करें और जनता को भी बताएं और इसी तरह से कटते हुए पेड़ को बचाएं। और हर वर्ष हर व्यक्ति 10 से 5 पेड़ ज़रूर लगाएं। इसी तरह से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और 100 साल 200 साल तक जीवित रहने की कोशिश में रहो। ठीक है दोस्तों। और इसी तरह पेड़ लगाते रहो और ज़िंदगी की वर्ष बढ़ाते रहो, ज़िंदगी जीते रहो। ठीक है दोस्तों। और मेरा वीडियो आप सभी को बताने के लिए था कि ऐसे ही पेड़ लगाएं दोस्तों। दोस्तों, यह वीडियो आपको सचेत किया जा रहा है कि पेड़ कटते हुए को रोके ज़रूर। और दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।